सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का स्वरूप वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, स्व के परिणामों की हिंसा रोके बिना मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और स्व की हिंसा रुकेगी तो वो ज्ञान भाव से रुकेगी। स्व का बंध रुकेगा तो ज्ञान भाव से रुकेगा। मेरे पास बहुत सारा बंध तो ऐसा भी चल रहा है जो मैं करता नहीं हूँ, हो जाता है। जिसे करने का मेरा अभिप्राय भी नहीं होता, जिसे करने का मेरा लक्ष्य भी नहीं होता, और जिसे करने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बंद करके बैठा हूँ। धम्मू भाई, बहुत सारा बंध तो तुमने छोड़ दिया है, बहुत सारी हिंसा तो तुमने छोड़ दी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा भी तुम अज्ञान दशा में उस बंध को करने के लिए लगे हुए हो, और अज्ञान दशा में उस बंध को कर रहे हो। छोड़ता बेचारा एक है और होती 10 है। गजराज भाई समझना, एक दिन क्या हुआ, गजराज भाई के घर में एक बिल्ली आई और वो बीमार थी। समझना हरकचंद जी, और वो बीमार बिल्ली इनके घर में जा कर के और वो मरण को प्राप्त हो गए। अब बेचारे ने सोचा कि बिल्ली मर चुकी है और मैं किसी को यदि बुलाता हूँ उठाने के लिए, फेंकने के लिए, तो भी वो 200-400 रुपये लेगा। तो 200-400 रुपये लेगा। इस चक्कर में बेचारे ने किसी को बुलाया नहीं, और रात में, आधी रात में दरवाजे खोले और उस बिल्ली को उठा करके फेंकने चला गया। और उस बिल्ली को उठा करके फेंकने गया, लेकिन घर के दरवाजे खुले छोड़ गया। और घर के दरवाजे खुले छोड़ गया तो एक बड़ा सा बैल आया और इनके घर में घुस गया, और वो भी बीमार था तो वह भी मर गया इनके घर के अंदर।
समझना। बेचारे ने, बिल्ली मर गई थी, बिल्ली को फेंकने के लिए 200-400 रुपये लगेंगे, तो उसको नहीं बुलाया दूसरे को, और वो बिल्ली फेंकने स्वयं चला गया और दरवाजे खुले छोड़ गया, तो उसके घर में आकर के बैल मर गया। अब बैल मर गया, अब बेचारा देखो अब तो फेंक भी नहीं सकता। गजराज भाई क्यों नहीं फेंक सकता? क्योंकि बैल उठने वाला थोड़ी अकेले पे, अब तो उसको उठाना, उसको बुलाना पड़ेगा। सो अब उसने दूसरे को बुलाया बैल फेंकवाने के लिए। सो अभी तो 200-400 लग रहे थे, अब 2-4 हज़ार लगेंगे। ओम प्रकाश जी, ऐसे है कि नहीं है? अभी तो 200-400 में काम बन रहा था, लेकिन अभी अब 200-400 में काम नहीं बनने वाला है, अभी 2-4 हज़ार लगने वाले हैं। तो जैसे इसके साथ घटना घटी, ऐसे ही अज्ञानी जीव के साथ घटना घट रही है। बेचारा छोटा बंद को नाश करने जाता है और बड़ा बंद करके आ जाता है। हरकचंद जी, अब देखो हरकचंद जी बहुत होशियार हैं और दूसरे को समझाने के लिए जाते कि तुम ऐसा नहीं करो। हरकचंद जी समझना, अब हम तुम्हारा वो नहीं छुड़वा रहे, वो नहीं आया, राजेश नहीं आया आज बेचारा है, जम्बू क्या चला गया, चला जाता कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो समझो हरकचंद जी, हम सोचते हैं कि मैं अपने बंद का अभाव कर रहा हूँ, मैं अपने कर्म की निर्जरा कर रहा हूँ, मैं दूसरे के ऊपर दया कर रहा हूँ, और दूसरे के ऊपर दया करने वहाँ जाता है और स्वयं के ऊपर अदया करके आ जाता है। सूर्य दूसरे के ऊपर तो दया करने गया, 2 लोग लड़ रहे थे, या ओम प्रकाश जी बैठे हुए थे, बेचारा ओम प्रकाश जी को समझाने गया कि ओम प्रकाश भाई तुम बैठो नहीं, धर्म करो, ऐसा करो वैसा करो। और ओम प्रकाश जी ने क्या किया कि ओम प्रकाश जी उसको ही समझाने बैठ गए। ओम प्रकाश जी समझना, तुम्हें जो समझाने के लिए आया था कि तुम धर्म करो, ऐसी पूजा करो, ऐसा ये करो, वैसा वो करो, तो तुम्हें समझाने के लिए वो आया था और तुमने उसको समझा दिया। क्या किया? तुमने उसको समझा दिया, और जैसे ही तुमने उसको समझाया और बेचारा आया था कसाय लेकर के, और उसकी कसाय और बढ़ गई कि हमसे ऐसा बोल रहे हैं। तो आया तो फ्री में था, बुलाया किसी ने नहीं था, और क्या सोच करके आया था कि मैं इनको समझा दूंगा, मेरी इनके ऊपर दया हो जाएगी, और दया हो जाएगी मुझे पुण्य का बंद हो जाएगा। और बेचारा कसाय बढ़ा के और चला गया, जो पाप बंद करके और चला गया। अब अजित भाई जैसे बोलो कि उसकी क्या मिला उसको? हो उसको मिला क्या? जम्बू भाई सिर दर्द हो रहा है, हो गई सिर दर्द, हो गई सिर दर्द। समझो अजित भाई, वो समझाने आया था, दया करने आया था, मिला क्या उसको? कर्म का बंद करके और चला गया। तो ऐसे संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो फ्री की सलाह देने आते हैं, समझना। और फ्री की सलाह कौन कौन मानता है? गजराज भाई तो मानते हो? बोलो, फ्री की सलाह कौन मानता है? नीलेश भाई, देखो जी परसों जी सब के सब यहाँ खड़े थे बाहर, सुनो तो जरा, माताओं यदि अच्छा काम करना हो तो 10 मिनट में ऊब जाते, अरे बहुत हो गया, थक गए हम तो। और बेचारे देखो बाहर खड़े थे रात में, कब 10 बजे हमने भैयावृत्ति बंद हुई, और 10 बजे से बेचारे 11 सवा 11 बज गए, वहाँ खड़े हैं, फ्री की सलाह दे रहे एक दूसरे को, और घंटा भर हो गया। ये बताओ जम्बू भाई तुम भी थे ना? समझो तो बात है को, हम तुमसे मना नहीं कर रहे, तुम्हें समझा रहे कि बेचारे तुम थोड़े के चक्कर में बंद ज़्यादा करके चले गए, हमारी बात तो समझो पहले।
तुम फ्री की सलाह दूसरे को दे रहे थे और तुमने 1 घंटे अपना खराब किया, उसने तुम्हारी सलाह मानी क्या? उसने तुम्हारे अनुसार काम किया क्या? नितेश भाई, संसार में आज तक किसी ने किसी के सलाह से काम किया ही नहीं। भोजराज भाई देखो, बड़े गहरे में समझना, आज तक संसार में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ पीयूष भाई, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसने किसी की सलाह मान के काम कर लिया हो। अजित भाई मिलेगा क्या कोई? समझो जरा, आज तक कोई भी किसी की समझ से समझा नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने वाले समझे नहीं हैं। समझो जम्बू भाई, देखो अच्छे बैठे हैं, ऐसे नीचे क्या घूमने कर रहा है। आज तक कोई किसी की समझ से समझा नहीं है और आज तक समझाने वाले समझे नहीं हैं। वो समझाने वाला समझ जाए तो उसका मोक्ष हो जाए, लेकिन समझाने वाला समझाएगा, लेकिन समझने वाला समझेगा नहीं। वो करेगा उसको जो करना है, लेकिन समझो बात क्या बोल रहे हैं कि दूसरे को समझाने में, दूसरे को सलाह देने में कितना मजा आता माताओं, बोलो ना। देखो तुम लोग तो उसकी स्पेशलिस्ट हो, तुम लोग तो सलाह देने के स्पेशलिस्ट हो माताओं। दूसरे को सलाह देने में, दूसरे को समझाने में कितना मजा आता है। बोले महाराज, रसगुल्ले में जो मजा नहीं है, गुलाब जामुन में जो मजा नहीं है, वो दूसरे को सलाह देने में वो मजा है। 1 घंटा क्या 2 घंटे हो जाए। देखो जम्बू भाई, 11 बज गए, 11 बज गए, लेकिन फिर भी उसको घर की याद नहीं आ रही। 11 बज गए, फिर भी देवी की याद नहीं आ रही। 11 बज गए, बच्चों की याद नहीं आ रही। और यहाँ बेचारे को यदि स्वाध्याय में बैठा लो तो क्या कहेगा? बोले महाराज बच्चे को बुखार आ रहा, उसको देखने जाना है। समझना, स्वाध्याय में अच्छे काम में बैठ जाए तो बच्चे को बुखार आ जाता है। और यदि दुष्ट गोष्ठी, इसको क्या बोला जाता है? दुष्ट गोष्ठी। समझो जरा, दुष्ट गोष्ठी प्रकृति में बोलते हैं, दुष्ट गोष्ठी, ठीक है ना। तो बेचारा दुष्ट गोष्ठी कर रहा है, दूसरे को समझा रहा है, दूसरे को फ्री की सलाह दे रहा है, लेकिन पता है कि इसको मानना नहीं है और यह कल मानेगा नहीं, और मैं संकलेश भाव करूंगा कि मैंने कहा था, इसने माना नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको सलाह दूंगा। तुम्हें क्या मिला? मेरा वो क्षेत्र भी नहीं था अजित भाई, समझना, वो क्षेत्र मेरा था ही नहीं, उसका मैं अधिकारी था नहीं, वह अधिकार मेरे पास था नहीं, और सामने वाले ने मुझसे पूछा था नहीं, लेकिन मैं ही फ्री था, मैं फुर्सती था, इसलिए मैं 1 घंटे 2 घंटे खड़ा रहा और उसको मैं सलाह देता रहा, और उसको 1 घंटे मैंने सलाह दी और 2 घंटे सलाह दी, और उसमें मैंने आनंद माना। हिंसानंदी, परिग्रहानंदी। देखो ओम प्रकाश जी, सोचना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। बिना सोचे समझे अजित भाई कर्म का नाश होने वाला नहीं है। यही तो है हिंसानंदी, चौर्यानंदी, विषयानंदी। क्या है? जो फ्री की सलाह है ना, जो दुष्ट गोष्ठी है ना जम्बू भाई, यही रौद्र ध्यान है और यह नरक आयु के बंध का कारण है। सेठ जी साहब नहीं आ रहा समझ में? देखो सेठ जी बोले महाराज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। पूरा आ जाए तो सेठ ही नहीं बचेगा,
समझो जरा, नीतीश क्या नाम है, जम्बू भाई, दूसरे को सलाह फ्री की 3 काल में भी नहीं देना चाहिए। तुम्हें यदि सलाहकार बनना है तो वकील बन जाओ, अपना ऑफिस खोल के बैठो। पहले कोई सलाह लेने आए, पहले 500 रुपये जमा करा लेना, फिर उससे बोलना समस्या क्या है, और फिर उसको तुम सलाह देना। और नियम है, निश्चित है वो तुम्हारी सलाह मानेगा। निश्चित है माताओं, निश्चित है। तुम जो ऑफिस खोल के बैठना, पहले 500 रुपये लेना, और 500 रुपये लेने के बाद फिर उसको सलाह देना, और 500 रुपये लगे ना तो वो सलाह तुम्हारी मानेगा और वैसा काम करेगा। लेकिन फ्री की सलाह किसी को दोगे तो वो मानने वाला नहीं है, और तुम और कर्म का बंद करके आ जाओगे। समझना। देखो अजित भाई, एक दिन इन माताओं से क्या देखा हमने, किसी माताएं क्या कर रही थी, वो केले के छिलके आते ना, केले के छिलके देखे ना, खाते हो तुम? केला खाते हैं जी। माताएं एक दिन केले के छिलके भी खा रही थी। माताओं खाते कि नहीं खाते? केले के छिलके नहीं खाते? पीयूष भाई, केले के छिलके की भी सब्जी बनाते हैं? नहीं पता है? बागड़ में जाना, बागड़ में पीयूष भाई केले के छिलके की भी सब्जी बनाते हैं, मटर के छिलके की भी सब्जी बनाते हैं। बनाते ना, मटर की तो सब्जी अलग बनाएंगे, सुबह मटर की सब्जी, शाम को मटर के छिलके की सब्जी। हो बोले क्यों? बोले महाराज पैसे दिए हमने, फ्री में थोड़े आए। समझना, पैसे दे करके लाए हैं, इसलिए ऐसे ही थोड़े फेंक देंगे। फ्री में आए होते तो फेंक देंगे, तो पैसे दे करके आए हैं, इसलिए जम्बू भाई छिलके भी खा लेंगे। और तुम यदि फ्री में बाहर जम्बू भाई बैठ जाए बाहर और केले बांटने लगे सबको, तो कोई ले तो लेगा, लेकिन सोचेगा इसमें जरूर कोई गड़बड़ होगी। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? जम्बू बेचारा देखो, उसको कभी दया आ जाए और बाहर बैठ जाए और केले बांटने लगे सबको कि एक एक केले ले जाओ। लोग ले तो लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं, जरा लिया साफ। सत्य है कि नहीं? जम्बू भाई फ्री में केले भी बांटोगे तो कोई खाएगा नहीं। क्यों? यह फ्री में क्यों बांट रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। और पैसों में केले बांटोगे तो छिलके भी खा लेंगे। पैसों में केले दोगे तो छिलके भी खा लेंगे। तो फ्री में सलाह दोगे कितनी अच्छी देना, लेकिन कोई नहीं मानेगा। और पैसे देकर के यदि सलाह दोगे तो सब मानेंगे और तुम्हारी जय जयकार भी करेंगे कि जम्बू ने ऐसी दी थी। और फ्री में बेचारा देगा तो नियम से संसार में ही भटकेगा। नीलेश भाई नियम ले ले तुम तो। अब किससे पूछे? पंडितों से पूछे ना। हरचंद जी, फ्री की चलाए से कर्म का बंद होता है कि कर्म का नाश होता है? और पैसों की सलाह से नहीं होगा, नहीं होगा। समझो, अभी तुम समझाते हैं। अजित भाई समझो जरा, समझ में आ रहा ना? अब तुम एक काम करना, क्या नाम है, नीतीश भाई, इसको 2-3 मारना सिर में जम्बू को। खड़े हो गया? हाँ, हितेश नीतीश क्या नाम है? खड़े तो हो, खड़े तो हो। 2-3 मारना। समझो जरा। जम्बू भाई, यदि नीतीश तुम्हारे सिर में 2-3 मारे तो क्या करते हो? अभी नीचे चलो फिर देखते हैं। सत्य है कि नहीं? अभी नीचे चलो फिर देखते हैं हम तुम्हें। तुमने मुझे मारा है। और बेचारे जम्बू भाई वहाँ जाएगा नाई की दुकान पर,
जम्बू भाई नाई की दुकान पर जाएगा, वो पूरे बाल भी खींचेगा जोर से, और अच्छे जोर जोर से मारेगा भी, और बाल भी पटा डालेगा और काट देगा, और जेब में से पैसे भी ले लेगा, और जम्बू बेचारा खुश होकर के आ जाएगा। हाँ, मजा आ गया। सुनो हरकचंद जी, नाई ने मार भी दिया, बाल भी पटा दिए, और मुंडी भी घुमा दी, बेचारा बैठा रहा मुर्गा जैसे, घुमाते रहो जैसे घुमाना हो, और उसके बेचारा और ऊपर से पैसे भी दे के आ गया, ले अच्छे हरे हरे 100 का नोट भी दे दिया। उसे मारने के भी पैसे दिए थे कि नहीं? जम्बू भाई मारने के पैसे दिए थे कि नहीं? देखो माता हो, जम्बू तक कितना सीधा साधा हो गया कि मारने के भी पैसे दिया कि ले लो पैसे और हमें मारो, और मारने के पैसे दिए और खुश होना है, और कोई फ्री में मारे तो। ओम प्रकाश जी, कोई फ्री में मारे तो कोई फ्री में मारेगा तो मैं लड़ने जाऊंगा और पैसे देके उसे मरवा के आता हूँ, तो उससे लड़ने नहीं जाता हूँ और खुश होके आता हूँ। तो फ्री में जो काम करेगा गजराज भाई, उसको सुनना ही पड़ेगी, इसलिए फ्री में काम नहीं करना, ठीक है ना? पहले पैसे लेना, और पहले पैसे लोगे फिर काम करोगे, तुम अच्छे कहलाओगे, और फ्री में काम करोगे कितना अच्छा कर दो। यहाँ कोई डॉक्टर बैठा? डॉक्टर कोई डॉक्टर है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, जैन समाज में कोई डॉक्टर नहीं है। पदम भाई, सुगन चंद जी, अच्छा वो बैठा ना पीयूष भाई। पीयूष भाई समझना, तुम घर से चले जा रहे थे, ठीक है ना, और तुम घर से चले जा रहे थे, और रास्ते में क्या हुआ कि किसी ने तुम्हें बुला लिया कि आ जाओ, हम बीमार हैं, हमें देख लो, ठीक है ना, और तुमने उसको हाथ देख लिया और उसको दवाई भी लिख दी, वो ठीक होगा क्या? सिरजी साहब, वो ठीक होगा क्या? नहीं होगा, वो 3 काल में भी ठीक होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने फ्री में दवाई दे दी ना, उसकी मानसिकता बनी हुई है। और डॉक्टर की दुकान पे जाओगे, वो अच्छा बढ़िया पहले 500 का नोट छुड़ा लेगा और इंजेक्शन इतना बड़ा निकालेगा, ठीक हो गए डॉक्टर साहब, बस ठीक हो गए। देखो गजरे हर क्या नाम हरकचंद जी, हम झूठ तो बोलते ही नहीं हैं, जो भी बोलते ना सत्य ही बोलते हैं। डॉक्टर 500 रुपये 1000 रुपये यदि पहले ले ले तो मरीज गारंटी से ठीक होगा, और उसी दवाई से, और यदि डॉक्टर पैसे 10 रुपया ले और 1000 की दवाई लिख दे तो नियम है मरीज ठीक होने वाला नहीं है, उसकी मानसिकता बैठी। अरे जी डॉक्टर तो ऐसे ही है, 10 रुपया ले, 10 में कोई ठीक होता है, और वही उसी दवाई के यदि 1000 ले ले तो गारंटी से वो है उसी क्षण वह तेरी बाद में उतरेगा, पहले ठीक हो जाएगा। ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्री में सलाह। जम्बू भाई, यदि प्रत्येक प्राणी सुखी होना है, महावीर भाई भैंस रोडगढ़ वाले, सुखी होना है, सुखी होना है। सुखी होने के लिए तुम्हें बहुत सारा नहीं करना पड़ेगा, मात्र सुखी होने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा कि मैं किसी को फ्री में सलाह नहीं दूंगा, और जिस क्षेत्र में मेरा ज्ञान नहीं है उस क्षेत्र में मैं नहीं जाऊंगा। बस 2 काम कर लो माताओं, जीवन भर के लिए सुखी हो जाओगे। जब व्यक्ति अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में घुसता है या किसी को फ्री की सलाह देता है, तभी वह दुखी होता है। अपने क्षेत्र में रहो, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। समझो जरा, भैंस रोड वाले, जब तुम छोटे से थे तब तुम्हें किसी ने मारा?
किसने मारा? होगा नहीं, याद नहीं तुम्हें? घर वाले ने, किसी और दूसरे ने मारा हो? गजराज भाई याद आ रही? सुनो, जब 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 तुम अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे के क्षेत्र में घुसे थे, अपना खेत छोड़ करके दूसरे के खेत में आम खाने घुसे थे, अपना खेत छोड़ करके दूसरे के खेत में बेर खाने घुसे थे, तो तुम्हें डंडे घले थे। देखो जी, आजकल के बच्चे तो भूल गए, तो सब के मोबाइल आ गया ना, तो सब बंद हो गया जी। पहले होता था दूसरे के खेत में घुसना, अजित भाई, वहाँ से आम तोड़ना, बेर क्या बोलते तुम? हम लोग बेर बोलते, तुम लोग बोर बोलते हो, ठीक है ना। उसके खेत में से बोर तोड़ना और उसका आ जाना, पकड़े जाना और फिर डंडे घलना। सुनो, क्या नाम इनका? महावीर भाई दोहराया, घले तुम्हें कभी डंडे? देखो बेचारा बता नहीं रहा, बोले हमें बताएंगे तो हमारी तो धुल जाएगी। समझो जरा, जब जब मैं दूसरे के खेत में घुसा था तो मुझे डंडे घले थे, और जब जब मैं अपने खेत में रहा था तब तक मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कह पाया था। मैं अपना क्षेत्र छोड़ करके दूसरे के क्षेत्र में घुसा था, और दूसरे के क्षेत्र में जब जब भी माताओं घुसोगे तब तब गड़बड़ हो नहीं है, नियम से गड़बड़ होना है। अपने क्षेत्र में रहो और फ्री की सलाह मत दो। तुम संसार के सबसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति हो गए। समझो तो भोजराज भाई, बड़ी गहरी बात है। अपने क्षेत्र में रहो, और अपने क्षेत्र में रह करके भी पीयूष भाई तुम्हें पूज्यता प्राप्त करनी है। अपने क्षेत्र में रहो, अपनी डॉक्टरी करो, और जब तक तुम्हारे हॉस्पिटल में मरीज ना आए तब तक उसको दवाई मत दो। जब तुम्हारे हॉस्पिटल में यदि रोड पर भी मिल जाए तो उससे सीधा बोल देना तुम हॉस्पिटल में आना, फिर मिलेंगे। यदि तुम रोड पर दवाई देने लगे तो नियम है, गारंटी है, तुम्हारी लोग इज्जत नहीं करेंगे, और तुम्हें मात क्या आलू भटा के भाव में समझेंगे कि वो तो ऐसे ही है। इसलिए तुम नियम ले लो, रोड पर कभी भी किसी की दवाई नहीं करना, कोई को भी दवाई करना, आए चाहे भग जाए, टेंशन नहीं करना कि वो चला जाएगा, नहीं आएगा। नहीं आए चूल्हे में जाए, नहीं आए जाए जहाँ जाना है, लेकिन दवाई तो मैं वहीं करूँगा जहाँ मेरी बैठक है, जहाँ मेरी हॉस्पिटल है। मैं जब कुर्सी पर बैठूँगा, गले में आला लगाऊँगा और उसको चेक करूँगा, नब्ज चेक करूँगा, बीपी चेक करूँगा, उसके बाद ही उसको दवाई दूँगा। और उसके बाद दोगे तुम सबसे बड़े डॉक्टर कहलाओगे। और यदि रोड चलत किसी के घर में दवाई कर दे तो तुम्हारा कोई पूछने वाला। ओम प्रकाश जी, सत्य मानना, गारंटी मानना हमेशा। देखो 24 घंटे किसी को समझाने मत बैठना। यदि कोई तुमसे पूछे भी तो उससे बोलना है बाद में आना, बाद में बताएंगे, अभी हमें समय नहीं है। और ऐसा यदि तुमने कर लिया तो वह तुम्हारी सलाह मानेगा, तुम्हें बड़ा मानेगा। और यदि तुम फ्री में समझाने बैठ गए, जम्बू भाई देखो बुरा नहीं मानना, तुम्हारे हित की बता रहे। फ्री में समझाने बैठ गए तो 3 बातें होंगी। एक तो वचन वर्गणाओं का व्यय होगा, ठीक है ना, वचन वर्गणाओं का व्यय होगा, समय का ह्रास होगा, और मेरी आयु कर्म का नाश होगा। और चौथा फल होगा कि क्या कभी हो भी सकता कि कुटना पिटना भी पड़ जाए। सोनी जी, होता कि नहीं होता? कभी कभी फ्री की सलाह में इतना भी हो जाता कि कुटना पिटना भी पड़ जाए। जैसे एक व्यक्ति को आता ना, कथानक आता है कि जो जम्बू भाई था, अब जम्बू को लेना, देखो बुरा नहीं मानना जम्बू भाई, और बुरा लगे तो बता देना, ठीक है ना। जम्बू भाई बेचारा क्या किया उसने, अब सलाह देने की आदत तो थी, जहाँ जाएगा सलाह देगा, जहाँ जाएगा सलाह देगा। तो एक दिन जम्बू भाई रावत भाटा छोड़ करके कहाँ चला गया, इंदौर गया। तो इंदौर में क्या देखा इसने कि वहाँ बड़े बड़े मिर्चों के ढेर लगे थे माता,
तुम्हारे यहाँ जैसे क्या होता है, सोयाबीन होता ना, गेहूं होता, क्या होता रहा भोजराज भाई, गेहूं होता ना, जैसे तुम्हारे यहाँ गेहूं के ढेर लगे रहते ऐसे वहां मिर्ची के ढेर लगे थे। तो चंबू भाई ने मिर्ची देख करके वहां बोला कि, और बागड़ी में तुम्हारी कौन सी भाषा है जी, कौन सी भाषा है, मेवाड़ी। तो बेचारे ने मेवाड़ी में बोला, अब क्या बोलते हैं हमें तो नहीं पता, कि हो यहाँ तो ऐसे ढेर लगे, मिर्ची के ऐसे ढेर लगे जैसे हमारे यहाँ गेहूं के लगे रहते। अब बेचारे ने बोला तो अच्छा था, बुरा नहीं बोला, क्या बुरा बोला इसमें, लेकिन बोला इसने मेवाड़ी में। और वहां का किसान क्या सोचा कि ये हमारी हंसी कर रहा है। तो उसने बेचारे ने पकड़वाया पहलवान से, पकड़ो इसको और 8 घूंसे लगाओ। बेचारा पकड़ा गया और उस पहलवान ने 8 घूंसे लगाए और बोला, रे यहाँ के व्यक्ति तो बहुत खराब हैं, चलो मुझे यहाँ नहीं रहना। सो और आगे चला गया महाराष्ट्र में, और फिर महाराष्ट्र में जाकर के फिर बागड़ी में, यहाँ मेवाड़ी में बोला कि यहाँ तो ऐसे कपास के ऐसे ढेर लगे जैसे हमारे यहाँ गेहूं के लगे रहते। तो वो भी मेवाड़ी नहीं जानते थे, तो उनने भी सोचा कि अरे ये तो मेरी हंसी कर रहा है। तो उसने भी पकड़वाया और बोला पहलवान से, लगाओ 8 घूंसे। बेचारे को 16 घूंसे लग गए फ्री में, और फिर घूम घाम के संसार में बेचारा, और फिर आ गया, बोले संसार खराब ही है। सोनी जी समझना क्या बोलता, फिर आकर के बोले, महाराज संसार खराब है, जहां जाओ वही मारते हैं, वो मारते नहीं है, तुम फ्री की सलाह देते ना, तुम फ्री की सलाह देते ना, फ्री की सलाह दोगे, संसार में हर जगह कुटना पड़ेगा, हर जगह पिटना पड़ेगा। ये तो हो गई लौकिक बात, लौकिक में कुटना पीटना पड़ेगा, इसके अलावा कर्म में भी कुटेगा पीटेगा। अजित भाई समझो जरा, जितने में तुमने उसको सलाह दी, इतने में यदि भगवान का नाम जप लेते तो, भोजराज भाई समझो बात को, जितने में तुमने उसको सलाह दी, इतने में यदि भगवान का नाम जप लिया होता तो क्या होता। भगवान का नाम जपने के लिए तो माताओं कहाँ समय है। और यदि इनकी बहू ऐसी है, उनकी बहू ऐसी है, उनकी सास ऐसी है, और यदि कहीं चर्चा चल रही हो तो क्या करते हो, कौन रोने बैठ गया, समझो जरा माताओं, यदि कहीं पर दुष्ट गोष्ठी चल रही हो, बहुत अच्छा उपाय, देखो कमरे में यदि कोई बैठा हो और उसको भगाना हो तो गजराज भाई मुंह से नहीं बोलना पड़ता, क्या करना पड़ता है, पुस्तक उठा के बैठ जा, पुस्तक उठा के बैठ जा, वो बेचारा अपने आप भाग जाएगा उठ करके। और यदि कहीं दुष्ट गोष्ठी चल रही, किसी को नहीं बुलाना हो, सबसे अच्छी उपाय है, किसी को देखो, ओम प्रकाश जी तुम तो मूर्ख हो, बोलो हम मूर्ख हैं, बोलो ना, बोलो हम मूर्ख हैं, तुम तो मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, क्यों मूर्ख हो, तुम रसगुल्ले खिलाते लोगों को बुलाने के लिए, पूड़ियाँ खिलाते लोगों को बुलाने के लिए, जीवन कराते, बोले महाराज प्रवचन में नहीं आएंगे लेकिन जीवन में सब आएंगे, समझना, तुम जीवन करा के बुलाते हो, और वो एक गजराज भाई एक दुष्ट गोष्ठी बैठा लेता है तो सब आ जाते हैं उसमें। गजराज भाई सत्य है कि नहीं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना किसी को बुलाने के लिए, 1 पैसा भी किसी को खर्च नहीं करना किसी को बुलाने के लिए, मात्र 2 लोग बैठ जाओ और दूसरे की बुराई करने लगो, किसी की ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस बैठ जाओ वहाँ करने के लिए, गारंटी है 1 घंटे में सारे लोग जुड़ करके वहाँ आ जाएंगे, फ्री में माताओं, 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया क्या, 1 पैसा भी नहीं लगना, फ्री में सब लोग जुड़ जाएंगे, बैठ जाएंगे और फ्री में आकर के बैठेंगे। अब सुनील भाई समझो जरा, इस बैठने से तुम्हें क्या मिला, ओम प्रकाश जी थक गए, हाँ,
अब तुम एक काम करना, देखो हम तुम्हें अच्छे उपाय बताते हैं। आज रात में, ठीक है ना, यहाँ बाहर बैठना 9 बजे, ठीक है। और तुम और हरकचंद जी दोनों जने तत्व चर्चा करना, और गजराज भाई और जम्बू भाई तुम दोनों जने बाहर बैठना एक कोने में, और तुम अतत्व चर्चा करना, ठीक है ना। समझो जरा, एक कोने में तत्व चर्चा करने बैठना और एक तो कोने में अतत्व चर्चा करने बैठना, और फिर दोनों के पास देखना कि कहाँ भीड़ ज्यादा आती है, कहाँ लोग ज्यादा ठहरते हैं, कहाँ लोग ज्यादा बैठते हैं। तुम देखो, प्रयोग करके देख, हमारी बात नहीं मानना। ओम प्रकाश जी सुनो, तुम हमारी बात नहीं मानना, महाराज तो कहते ही रहते हैं, समझना। महाराज को काम क्या है, कहना है, तो महाराज तो कहते रहते, तुम हमारी बात नहीं मानना। हमारी बात तो सुनो, तुम हमारी बात नहीं मानना। तुम एक काम करना, तुम आज रात में प्रयोग करके देख लेना, और प्रयोग करके देखना, और फिर स्वयं आंखों से देखना कि कहाँ लोग ज़्यादा जुड़ते हैं और कहाँ लोग कम जुड़ते हैं। विचारा है, देखो मल खाने वाले ज़्यादा ही होते हैं। संसार हरकचंद जी देखो, बुरा नहीं मानना, जो है सो है। मनुष्य के बच्चे एक पैदा होगा, 2 होंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन शुअर के गिने तुमने? 12 तो कम से कम है, 12 भी, 14, 16, 18, 20, 22 भी हो जाते हैं। सुअर के बच्चे 22 भी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे 22 नहीं होते हैं। संसार में अच्छा ग्रहण करने वाले कम ही मिलेंगे, मल को खाने वाले ज़्यादा ही मिलेंगे। दुष्ट गोष्ठी में बैठने वाले अपने आप ज़्यादा आ जाएंगे, और तत्व चर्चा में बैठने वाले 2-4 ही मिलेंगे। और हमारी बात नहीं मानना, ऐसा सागार धर्मामृत में लिखा हुआ है पंडित जी ने कि इस काल में, कौन जी खिला रहा है बच्चों को, इस काल में सम्यक उपदेश देने वाले कहीं कहीं जुगनू की भांति ही दिखते हैं। अजित भाई, सागार धर्मामृत में लिखा हुआ है, पंचम काल में सम्यक उपदेश देने वाले कहीं कहीं वो जुगनू की भांति ही दिखते हैं। जैसे जुगनू जो है ना, कहीं कहीं पाए जाते, पूरे देश में नहीं पाए जाते। ऐसे सम्यक उपदेश देने वाले और सम्यक उपदेश को ग्रहण करने वाले इस संसार में कहीं कहीं बिरले ही हैं, पूर्ण लोग नहीं हैं। और जबकि जम्बू भाई, दुष्ट गोष्ठी में बैठने वाले बड़े बड़े हैं। कहीं भी जाओ, देखो, जब हम घर की बात बता रहे, जब घर में थे, कभी ट्रेन वगैरह में जाते थे, तो वहाँ देखो ऐसे ऐसे लोग, पूरी एक केबिन में 3-3, 6 और 3, 9, ठीक है ना, एक में 9-10 लोग बैठ जाते हैं। और वो 9-10 लोग जो है ना माता, एक गांव के नहीं हैं, समझना, एक गांव के नहीं हैं। कहाँ से आए? गांव से आए, प्रत्येक गांव से आकर के उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक दूसरे को जानता भी नहीं है, एक दूसरे को पहचानता भी नहीं है, लेकिन वो एक अपनी यदि घर की चर्चा लगा ले, तीसरा अपने आप टांग अड़ाने आ जाता है। एक यदि दुष्ट गोष्ठी, उस ट्रेन में भी भोजराज भाई, वहां भी एक दुष्ट गोष्ठी करने बैठ जाए तो दूसरा टांग अड़ाने अपने आप आ जाएगा। और उन्हें 5.5, 6, 7 जितने भी हैं, उन सब का मेल हो जाएगा, मेल जोल होकर के वो सब एक हो जाएंगे, और एक होकर के सब दुष्ट गोष्ठी करने बैठ जाएंगे। और यदि कोई वहीं शास्त्र लेकर के बैठ जाए, बात ही नहीं करेंगे। समझो जरा महावीर भाई, संसार में रहना है और संसार के कर्म बंधन से बचना है, तो बड़े बड़े प्रत्येक क्षण पर संभलना पड़ेगा। क्योंकि कर्म बंधन को देने वाले
प्रत्येक क्षण पर हर जगह बैठे हुए हैं, हर जगह शिकारी बैठा हुआ है, और तुम जाओगे वो तुम्हें जाल फैला करके फंसा लेगा और तुम फंस जाओगे। इसलिए जम्बू भाई और फ्री का कर्म का बंद कर लोगे। अब बेचारा कहेगा महाराज हमने तो कुछ किया ही नहीं है। सत्य है ना जम्बू भाई? तो वही तो हम समझा रहे ना कि देखो कुछ करने के बाद यदि जेल में जाओ तो फिर भी समझ में आता कि इसने इतने ऐसा अपराध किया, जेल में चला गया। और बिना करे यदि जेल में जा रहा है तो जम्बू भाई सत्य बताना, बिना करे भी जेल में जाते कि नहीं जाते? जाते ना। तो बिना करे जेल में जाओ, इससे अच्छा है कि करके जाओ। ठीक है ना? यदि जाना ही है तो करके जाओ ना, और नहीं जाना है तो ना करके जाओ और ना बिना करके जाओ। ये दुष्ट गोष्ठी जो है कर्म का बंद कराने वाली ही है। इसलिए दो बातें हमारी मान लो, अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाना नहीं, जो हमारा काम नहीं है वो हमें करना नहीं, जो हम जानते नहीं उसमें टांग अड़ाना नहीं। और दूसरी बात, यदि कोई जो काम हम जानते भी हैं और यदि हमसे नहीं पूछा जा रहा है तो हमें बताना नहीं। मौन रहो ना, जितने समय में तुम बताओगे उतने समय भगवान का नाम जपो, पुण्य कर्म का बंद होगा, मोक्ष की सीढ़ी बढ़ेगी। और उसको यदि फ्री में सलाह दोगे वो मानेगा तो है नहीं, और फ्री में सलाह लेकर के वो तुम्हें और कर्म बंद कराएगा, तुम भी संकलेश बंद करोगे। इसलिए आज जम्बू भाई इतना सा मान लो हमारी बात, देखो हम तुम्हारा कुछ भी नहीं छुड़ा रहे, कुछ भी त्याग नहीं करा रहे, तुम जितने पैसे सब रखे रहो, सब करते रहो, लेकिन मात्र इतना सा काम करना शुरू कर दो कि जब मुझसे कोई पूछा नहीं जाएगा तो मैं सलाहें नहीं दूंगा, जब मुझसे कोई पूछने आएगा तो मैं सलाह दूंगा। और कितनी दुष्ट गोष्ठी होती रहे उसमें अपन को बैठने। नीलेश भाई देखो, अपनी रास्ता आना और अपनी रास्ता जाना, जो रास्ता हमारी है नहीं उसमें मुझे जाना नहीं, उसमें जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। तो जो क्षेत्र मेरा नहीं और जो मुझसे सलाह नहीं मांगी जा रही वो सलाह मैं दूंगा तो कर्म के डंडे अवश्य पड़ेंगे, और कर्म के डंडे पड़ेंगे तो संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, यदि मोक्ष चाहता है तो संसार में संभल के जी। बोले शांतिनाथ भगवान की।